नमस्कार साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ दीक्षा जो प्रशिक्षण चल रहा है उसका एक फीडबैक फॉर्म आया है। उसको कैसे भरना है, इसके लिए आप अपने जो मोबाइल है या अपने लैपटॉप है, कंप्यूटर है, किसी से भर सकते हैं। आपको जो लिंक दिया गया है उसमें क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक पेज खुलेगा। यदि आपके पास लिंक नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो वहाँ पर जो फीडबैक फॉरम का लिंक है ऐसा मिलेगा, उसको ओके कर कीजिए। ऐसा फॉरम मिल जाएगा और ऐसा फॉरम आपके हमारे शिक्षक, हमारे नायक दीक्षा टीचर ट्रेनिंग फीडबैक फॉरम। और आप सबका टीचर ट्रेनिंग भाग लेने के लिए धन्यवाद है, ऐसा लिखा हुआ आएगा। आप इसको पढ़ लीजिए कि अब तक 2 मॉड्यूल जारी किए जा चुके हैं और आपने ट्रेनिंग कर ली है। आपका जो अनुभव रहा है वो इस फॉर्म में भरना है और इसमें कोई आपका नाम, पता या कुछ ऐसा नहीं मांगा जा रहा है कि जिससे आपकी पहचान पकड़ी जा सके कि आपने क्या किया। इस फॉर्म को भरने में 5 मिनट का समय लगेगा, इसलिए ज़रूर भरें। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपके नाम फिर निकलते रहे लिस्ट में कि फला व्यक्ति ने नहीं भरा हो। तो ट्रेनिंग के लिए आपने जो जो प्रतिक्रियाएं दी है वो आप इसमें भर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप अपने ज़िले का जो नाम है वो इस प्रकार जो लिस्ट निकलेगी और उस लिस्ट में से आप अपना नाम चूज कर सकते हैं। फिर आपका जो पद है वो पद चूज कर सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2 3rd ग्रेड में, और सीनियर टीचर 2nd ग्रेड, लेक्चरर और अदर। आप जो भी पद है वो भर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग मैंने भी की थी दोनों। हालांकि मैं लेक्चरर हूँ, मेरे 1 से 5 का कोई नहीं है, लेकिन मैंने ये ट्रेनिंग फिर भी की सीखने के लिए। ये दूसरा फॉर्म आ जाएगा, आपका दूसरा पेज। और आप जैसे मैंने चित्तौड़गढ़ जिला चुना है तो ये आपके ब्लॉक है, किस ब्लॉक से हैं आप, तो आप सीधे अपने ब्लॉक का चुनाव कीजिए और ब्लॉक का चुनाव करने के बाद में यहाँ नेक्स्ट बटन को दबा दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो अगला आ जाएगा ट्रेनिंग कंटेंट से संबंधित। यहाँ लिखा हुआ है नीचे अलग अलग वाक्यों में ट्रेनिंग कंटेंट से संबंधित कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों से आप कितना सहमत या असहमत है, अब कृपया गोले में क्लिक करके बताइए। आपके अगर जैसे आप मोबाइल में चलाओ तो हो सकता है कि मोबाइल में 5 गोले नहीं दिखाई देते हो, तो आप बगल में इस तरह इधर या उधर जो सरका के अपनी उंगली से तो 5 गोलों को देख सकते हैं। पहला गोला इस बात का सबूत है कि यहाँ पर जो कोई कथन है, जो बात कही जा रही है, उस बात से आप पूरी तरह सहमत हैं। फिर दूसरा जो गोला है वो इस बात का है कि आप पूरी तरह तो नहीं है पर फिर भी सहमत है। और तीसरा गोला ये कह रहा है कि आप न तो सहमत है न असहमत है, बीच में है, अर्थात आप उससे सहमत या असहमत में कंफ्यूजन है तो तीसरा गोला दबाइए। और आप उससे थोड़ा असहमत है तो चौथा गोला दबाइए। और आप उस बात से बिल्कुल असहमत है, बिल्कुल उसके खिलाफ है, तो आप 5वां गोला दबाइए। तो आप इस तरह गोलों को याद कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे मोबाइल में ऊपर सरकाओगे तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि ये कौन सा गोला किस चीज का है। तो आप ये ध्यान में रहे कि ये पूरा सहमत, सहमत, निष्पक्ष और असहमत और पूरा असहमत। तो इस प्रकार जैसे मान लो कि पहला कंटेंट है ट्रेनिंग मॉड्यूल का कंटेंट आकर्षक और उपयोगी था, तो ठीक है कि अच्छा था, नया प्रयोग था। तो कंटेंट में पर्याप्त कक्षा में उपयोगी उदाहरण थे, उदाहरण ठीक है थे, लेकिन मैं सहमत मानता हूँ इससे पूर्णतः कुछ आवश्यकता है। और हम अपनी कक्षाओं में ट्रेनिंग में बताए गए कंटेंट का उपयोग कर पाएंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे इस चीज़ की उपयोग करने के लिए। कुछ देर के बाद ट्रेनिंग में मेरी रुचि कम हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसको नकारेंगे, तो हम इससे असहमत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आकलन के जो प्रश्न ट्रेनिंग कंटेंट से संबंधित थे, जो आकलन के प्रश्न आ रहे थे वो ट्रेनिंग के कंटेंट था उससे संबंधित थे, सहमत है इससे। सभी शिक्षकों को इस ट्रेनिंग से लाभ मिलेगा, बिल्कुल। मुझे इस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, मैं निष्पक्ष हूं इस मामले में। हालांकि निष्पक्ष का मतलब यह है कि आपकी आधी हाँ और आधी ना होती है। तो आप हो सकता है कि यदि आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है तो यहाँ असहमत कर दो, और आप बिल्कुल इसके खिलाफ हो तो यहाँ कर दो, और यदि आपको आवश्यकता है तो यहाँ, और आवश्यकता है तो यहाँ कर दीजिए। मॉड्यूल कंटेंट को भागों में, जैसे पहला तो लगातार था लेकिन दूसरे मॉड्यूल को 4 दिन में बांटा गया था, पहला दिन दूसरा दिन, तो ऐसे भागों में बांटने से ट्रेनिंग पूरा करना आसान रहा था।
सहमत हूँ, क्योंकि इससे क्या है कि आपका समय बचत भी हो सकता है और आप उसको बार बार कर सकते हैं। ट्रेनिंग में बहुत सारे आकलन थे। ठीक है, ये भी अच्छा है। मॉड्यूल के बीच में शिक्षक साथी अजय के वीडियो डालने से रुचि बनी रही। मैं निष्पक्ष हूँ, आप सहमत हो सकते हैं। ट्रेनिंग मॉड्यूल और लंबा होना चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इससे सहमत है कि नहीं सहमत है। मैं निष्पक्ष हूँ इस मामले में। अब आप इस ट्रेनिंग में और क्या देखना चाहेंगे? एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, इसमें क्विज डाल सकते हैं, कक्षा से जुड़े उदाहरण और बढ़ा सकते हैं, पाठ योजनाएं डाल सकते हैं ताकि जो 1 से 5 तक पढ़ाने वाले साथी है उनको पाठ योजना बनाने में सुविधा मिल सके कि कैसे पाठ योजनाओं को ये कंटेंट में बदलते हैं, और कंटेंट को थोड़ा विस्तृत भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या आप ये भी डाल सकते हो कि अभी जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, और इसके अलावा यदि कुछ है तो वो भी आप यहाँ ओके करके यहाँ लिख सकते हो कि इसमें ऐसा होना चाहिए। क्या आपने किसी एक वीडियो को एक से अधिक बार देखा? मैंने देखा है, क्योंकि मेरे कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मैंने वो देखा है। नेक्स्ट, अब ये पूछ रहा है कि यदि आपने कोई एक वीडियो एक से अधिक बार देखा है तो क्यों देखा है? तो मैंने समझने के लिए देखा है। हो सकता है आप उत्तर ढूंढने के लिए देखते हो, या आपका इंटरनेट खराब हो रहा हो इसलिए देखा हो सकता है आपका और कोई अन्य जवाब भी हो सकता है, वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। ट्रेनिंग की प्रक्रिया संबंधी, आपको पहले मॉड्यूल शिक्षण में चिंतन का ट्रेनिंग लिंक कब मिला? तो तुरंत मिल गया था, शुरुआत में मिल गया था मुझे। आपको जब मिला उस भर दे कि 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई के बाद जानकारी नहीं मिली, जो भी है। आपको दूसरे मॉड्यूल सीखने के प्रतिफल का ट्रेनिंग लिंक कब मिल गया था? ये भी समय पे मिल गया था 25 जुलाई को। यदि आपके चेंजेज है तो आप वो भर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग का लिंक पहली बार किससे मिला? तो अब आप भर सकते हो कि पीओ के द्वारा, हेड टीचर के द्वारा, ब्लॉक ऑफिस से, डाइट ऑफिसर द्वारा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर द्वारा, साथी शिक्षक द्वारा, या अदर द्वारा। मान लो मुझे मिला कि ऑनलाइन, मुझे ऑनलाइन मिला है तो मैं ऑनलाइन लिख देता हूँ। आप व्हाट्सएप भी लिख सकते हो। क्या आपको पता है कि दीक्षा ट्रेनिंग के लिए आपका ब्लॉक, पीओसी पॉइंट और कॉन्टेक्ट कौन है? पता है, पर अब मोबाइल नंबर मांगे तो मुझे ध्यान नहीं है। ट्रेनिंग पूरा करने में आपके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा क्या थी? इनमें जो विकल्प सबसे ज़्यादा सही हैं वो चुने। क्योंकि मुझे ट्रेनिंग लाभदायी लगी, क्योंकि मुझसे कहा गया था, क्योंकि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था, क्योंकि मुझे ये दिलचस्प लगा। मुझे दिलचस्प लगा क्योंकि मेरे सेक्टर का नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ट्रेनिंग तो हर चीज़ की अच्छी है, इसलिए मैंने इस लगा। आप पहला चुन सकते हैं, जो 1 से 5 वाले हैं वो पहला चुन सकते हैं। मुझसे कहा गया है, इसका मतलब आप दबाव में काम करते हो, सर्टिफिकेट चाहिए, इसका मतलब आपको कागज चाहिए, ट्रेनिंग से मतलब नहीं है। तो ये दोनों चुनना आपके लिए नुकसान का ही है। आप पहला या जो चौथा है वो चुन सकते हो, और आपको लगे कि कोई और भी बेस्ट चीज़ है तो आप यहाँ से चुनाव करके लिख सकते हैं। क्या आप दीक्षा द्वारा डिजिटल टीचर ट्रेनिंग आगे भी जारी रखना चाहेंगे? तो आप हाँ पूरे साल भी लिख सकते हो, और हाँ केवल लॉकडाउन भी लिख सकते हो। तो मैं तो लॉकडाउन ही लिखूंगा, क्योंकि पूरे साल भर नहीं हो सकता, मुझे पढ़ाना भी है बच्चों को। आपको एक ट्रेनिंग पूरी करने में कितने दिन का समय लगा? जाहिर है कि मैं एक ट्रेनिंग एक दिन में कर लेता हूँ, पर आपको 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी अधिक भी लग सकते हैं। पूरी नहीं कर पाए ये भी आप लिख सकते हो किसी कारण से। आप एक महीने में 4-5 घंटों की कितने ट्रेनिंग मॉड्यूल करना चाहते हैं? अब एक महीने में ठीक है, 2 ट्रेनिंग या 3 ट्रेनिंग कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 2 ट्रेनिंग खूब है। 4-5 घंटे की है वो, तो एक महीने में 3 ट्रेनिंग भी खूब है मेरे लिए। आप जो भी चाहें वो भर सकते हैं यहाँ पे। क्या आपको पता है कि अगला ट्रेनिंग मॉड्यूल आपको कब मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि 7 तारीख को आ रहा है। क्या आपको लगता है कि ट्रेनिंग का कंटेंट शिक्षक अभिरुचि दिवस पर आधारित है? बिल्कुल, ये उसी का प्रतिफल है कि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई जाए। क्या आपको ट्रेनिंग के दौरान कोई तकनीकी समस्या ही आई? बिल्कुल, मुझे नहीं आई, हालांकि आपको आई होगी, तो आप हाँ कीजिए। और तकनीकी समस्या आई है इसलिए हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें, अगर तकनीकी समस्या आई तो आपने किससे संपर्क किया? आप यहाँ लिख सकते हैं कि आपने किससे संपर्क किया।
संपर्क करने की आवश्यकता नहीं। समस्या कुछ देर बाद खुद ठीक हो गई। शिक्षकों से संपर्क किया, पीओसी से, टीचर पीओ से संपर्क किया, और अगर अदर से किया हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने तो उधर हाँ किया है, तो मैं कर देता हूँ कि मेरे अपने आप समस्या सुलझ गई, तो मुझे यहाँ कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, और नेक्स्ट दबा दीजिए। ट्रेनिंग का माध्यम, आप ट्रेनिंग के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं? देखो, मैं दीक्षा वेबसाइट और मोबाइल पर करता हूँ। दीक्षा वेबसाइट और कंप्यूटर भी करता हूँ और ऐप भी करता हूँ। आप जो भी कर रहे हो वो कर सकते हो। मैं वेबसाइट से कर रहा हूँ इसलिए वेबसाइट है, आप मोबाइल से कर रहे हो, अगर ऐप से कर रहे हो तो ऐप करें, और मोबाइल पे अगर आप वेबसाइट से कर रहे हो तो यहाँ पर करें। आमतौर पर आप दिन के किस वक्त प्रशिक्षण लेते हैं? तो जाहिर है कि प्रशिक्षण का समय आप जो भी है वो चूज कर सकते हैं। मैं दोपहर बाद करता हूँ या शाम को 4 से 8 तक करता हूँ। आमतौर पर ट्रेनिंग लेते समय आप कहाँ होते हैं? स्कूल में, घर में, यात्रा करते वक्त, अदर। तो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ। मैं घर से करता हूँ, यात्रा में भी नहीं करता। आप एक दिन में दीक्षा पर ट्रेनिंग लेने के लिए कितना समय बिताते हैं? 90 मिनट से अधिक मेरा एवरेज टाइम ये है। पहला मॉड्यूल शिक्षण में चिंतन खत्म करने में आपको कितने दिन का समय लगा? 1 दिन का लगा था। आपका जो भी है वो भर सकते हैं। दूसरा मॉड्यूल सीखने के लिए प्रतिफल खत्म करने में आपको कितने दिन का समय लगा? दूसरा मॉड्यूल मैंने थोड़ा सा करके छोड़ दिया था, बाकी बाद में किया था। 2 दिन कर देता हूँ मैं, हालांकि मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था बीच में, इसलिए नहीं हो पाया। और आप नेक्स्ट पे चले जाइए। अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर फीडबैक की इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। और फीडबैक की इस प्रक्रिया में आगे हम कुछ अध्यापकों के साथ एक चर्चा करना चाहते हैं। ये पूरी चर्चा जूम वीडियो कॉल या फोन कॉल के माध्यम से की जाएगी, और इस चर्चा के लिए हमें 15 से 20 अध्यापकों की आवश्यकता होगी। इस चर्चा में भाग लेना अनिवार्य नहीं है। जो भी अध्यापक इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं वह कृपया अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस नीचे दिए गए स्थान में लिख दें। अगर आपको अपनी पहचान गुप्त रखनी है तो कृपया नीचे दिए गए स्थानों में अपना नंबर या ईमेल एड्रेस ना डालें। धन्यवाद। मतलब जूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है जिसके थ्रू आपसे बात की जाएगी। यदि आप उस चर्चा में भाग लेना चाहते हो और अपनी ग्रोथ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर अपने नंबर डाल दीजिए, और नहीं डालना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, ये बिना यहाँ कुछ डाले भी आप सबमिट कर सकते हो। और यदि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आप इसमें कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकते हैं। जैसे मैं अपना नंबर डालकर और मैं अपना नंबर नाम छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे चर्चा करनी है, तो ये मैं सबमिट कर देता हूं। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आएगा योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। आपकी जो फीडबैक है वो रिकॉर्ड कर ली गई है। ये फीडबैक एक तरह से क्या है कि जिसने इसको बनाया है, जिस डिपार्टमेंट ने, जिस हेड ऑफिस ने, उनकी मेल से बनता है ये, और उनकी मेल पे आपका दिया गया फीडबैक एक्सेल शीट में जमा हो जाता है। तो सभी का इकट्ठा होने पर उस पर रेस्पॉन्स देखा जाता है कि कितने लोगों को कैसा लगा, क्या लगा ये। तो बने रहिए अगले मॉड्यूल पर काम करने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, कोई कमेंट हो तो जरूर करना। धन्यवाद।